हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है। वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट मूवीज़, और जिस टाइम के ऊपर ये रिलीज़ हुई थी उस वजह से भी सुपर सिग्निफिकेंट मूवी ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र उस टाइम के ऊपर आई जब बहुत छतर पड़ रहे थे हिंदी सिनेमा को, कुछ भी नहीं चल रहा था। और ये मूवी को भी इतना बैक स्लैश मिला था कि पूरी कोशिशें लगा ली थी रोड़े फड़ोड़े ने कि किसी तरीके से ये चले ही ना मूवी। और फिर भी ये 400 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और काफ़ी महंगी ये पिक्चर बनी थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये कमिटमेंट थी कि इसको 3 पार्ट के अंदर रिलीज़ किया जाएगा। जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग थी, आई थिंक ये मूवी वन ऑफ दोज मूवीज़ है, वेरी रेयर मूवीज़ विच अट्रैक्टेड लॉट ऑफ एंडिंग एक्सप्लेन्ड, थ्योरीज, पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 3 में क्या होगा, इवन कॉन्टेम्पलेशन विद द कास्ट एज वेल, हु विल बी द न्यू लेट्स से देव, वो सब चीज़ें भी यहाँ तक बातें हुई थी। सिल्हूट दिखी किसी एक्टर की, तो उससे हो गया नहीं जी ये ऋतिक रोशन है, ये रणवीर सिंह है, नहीं रणवीर कपूर ही है डुअल रोल के अंदर। बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशन हुई थी। जब कभी भी किसी भी मूवी को लेके इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के वो मन में बस चुकी है। अब मन में बसने के में कुछ चैलेंजेस भी थे, जिसके लेके ये सामने आया कि शायद जो केमिस्ट्री थी ईशा और शिवा के अंदर वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं थी। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाया गया। फालतूगिरी के गानों में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया गया। एक्शन फ्रॉम द मेन लीड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था। हालांकि VFX कंपेरेबल टू एनी हॉलीवुड मूवी थे, तो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। सिमिलरली जो इंटेंसिटी होगी मूवी के अंदर वो और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। ये जो सारी बातें हैं, इसको रणबीर कपूर का मानना है कि हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं, और इस बारी जो ज़्यादा काम हम करने वाले हैं वो स्क्रिप्ट लेवल पे करने वाले हैं। एंड देव टेकन ऑल द फीडबैक वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिवली। और ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज़ बनाने का सपना रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम के ऊपर ये आई थी 450 करोड़ रुपए के आसपास इसने बिजनेस किया था, अगर ये आज के टाइम में आ गई होती जहाँ पर पॉजिटिविटी काफ़ी हाई हो चुकी है मूवीज़ को लेके, कुछ अच्छे लोग जो समझ चुके हैं कि नेगेटिविटी में कितना खून जला सकते हो। हमारे चैनल का भी ये एंडेवर है कि पॉजिटिविटी जिंदा रहे, चैनल के नाम में ही हो चुका है अब तो वो। तो आ जाती तो ये मूवी मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रखती। 700-800 करोड़ तो कहीं नहीं गए थे अगर ये आज के टाइम के हिसाब से आती। बट एनीवेज पार्ट 2 के अंदर अगर ये एक अच्छा ट्रेलर हमारे सामने लेके आ पाते हैं और एक स्केयर क्रिएट कर पाते हैं दुनिया भस्म होने का, और कैसे शिवा उसको फिर से बचा पाएगा, कैसे देव जो है उसको चैलेंज कर देगा, वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाइट अगर हमें देखने को मिल गई, ग्लिम्स भी देखने को मिल गया, तो थिएटर जो है वो फट जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर रणबीर कपूर भी हुए इसके अंदर वर्सेस रणबीर कपूर, तो ये डुअल रोल देखने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। अगर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह भी हुए तब भी 2 बड़े एक्टर्स को देखने की एक्साइटमेंट हो जाएगी। और कहीं जो है हम सोच रहे हैं कि अगर ऋतिक रोशन निकले तो फिर तो ये मूवी नेक्स्ट लेवल ही होगी। बहुत बड़े मेगा स्टार 2 सामने आ जाएंगे। लेट्स सी कौन हायर होता है इवेंचुअली इस रोल के लिए, लेकिन जो भी होगा, जो भी नाम सामने आ रहे हैं वो मतलब माइंड ब्लोइंग वाले ही नाम आ रहे हैं। होपफुली अयान मुखर्जी उनमें से ही किसी को चूज़ करें। मेरी चॉइस ऐसे ऋतिक रोशन रहेगी। अगर वो हो पाता है तो वो नेगेटिव रोल भी मेरे ख्याल से एक अच्छा सा एस्पेक्ट लेके आएगा, जैसे हमने अभी विक्रम वेदा के अंदर भी देखा था। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था उसका ग्रे कैरेक्टर। बात करते हैं कब रिलीज़ होगी, तो अभी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि अयान मुखर्जी जो है वॉर 2 बना रहे हैं। वॉर 2 बनाते बनाते अगले साल का मिड चला जाएगा, और ये सिर्फ मिड ही नहीं जाएगा, ये एंड ही हो जाएगा लगभग। तो रणबीर कपूर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि या तो हम इसको शुरू करते अगले साल के एंड में शुरू करेंगे या 25 के स्टार्टिंग में करेंगे। मुझे लगता है 25 के मिड में ये शुरू होगी। 6 महीने इसको शूट करने में लगेंगे, 6 महीने कम से कम इसका VFX करने में लगेंगे। तो 2026 के मिड से तो पहले ये आती हुई मेरे को नज़र ही नहीं आ रही। वो भी सितंबर में जैसे ये रिलीज़ हुई थी वैसी सितंबर के आसपास ही ये आपको रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी, वो भी 2026 के अंदर। तो अभी बहुत टाइम है इसको आने का। कैरेक्टर्स की जो फिजिक है, कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर के अंदर घुसना होता है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है इस दौरान में। पहले ये बताया गया था कि जो पार्ट 2 है 24 में ही आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। और 24 में आएगा, 26 में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। बट कोशिश यही होनी चाहिए इन मेकर्स की कि अब फटाफट से जो
थर्ड पार्ट है उसमें सिर्फ 2 साल का ही अंतराल हो, लेकिन 2 साल हो, वेट करना 2 साल अच्छी बात होती है, 1.5 से 2 साल के बाद आए। और जैसे बाहुबली के बीच के अंदर 1-1.5 साल का डिफरेंस था, वो एकदम ऐप्ट था, क्योंकि आपको यादें भी ताज़ा रहती हैं और आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता चलता रहता है कि मुझे क्या खोजना है मूवी के अंदर, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, तो देव ने रिवोल्ट क्यों कर दिया था, और वो ये पावर क्यों लेना चाहता है। अभी तक तो मेमोरी फ्रेश है, लेकिन और 2 साल में ये मेमोरी काफ़ी फेड हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं, तो एक रिमाइंडर ज़रूर चाहिए होगा। बट यू नेवर नो, क्योंकि अभी हमने गदर देखी जो कि करीबन 22 साल बाद दोबारा से आया पार्ट 2, और मेमोरीज उतनी फ्रेश हो गई जितनी कि 22 साल पहले थी, और नई जनरेशन ने भी इन्जॉय करा, तभी इतने बड़े बड़े नंबर 650 करोड़ रुपए उससे भी वर्ल्ड वाइड कर लिया। सो यू नेवर नो, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, मिशन इम्पॉसिबल का ले लीजिए, या फिर टॉम क्रूज की टॉप गन का ले लीजिए, तो मेमोरी शार्पन हो जाती है, बट आपको एक रिलीज स्ट्रैटेजी डिफरेंट तरीके से करनी होती है, ताकि पुराना वाला नए वाले से लिंकेज बिठाने के लिए नया नया क्या बताते रहना है इस जनरेशन को, ताकि पुराना भी एक बार वो रिविजिट कर ले। जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।